हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी आप एमबीए कॉलेजेस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो जो फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन होता है वो होता है इंटरव्यू राउंड। भाई आपने देखा होगा, चाहे टीयर 1 कॉलेज हो, टीयर 2 हो या कोई भी एमबीए कॉलेज हो, वहां पे जो आखिरी स्टेप होता है वो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। उस इंटरव्यू की जो वेटेज होती है फाइनल सिलेक्शन में वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपको मैं कुछ ऐसे आज इंपॉर्टेंट हैक्स बताने वाला हूँ, पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। मेजरली जो इस साल के इंटरव्यूज है वो हो चुके हैं, बट ये जो वीडियो है ये भाई आपके लिए एक स्टैंडर्ड की तरह काम करेगी कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। क्योंकि बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एमबीए इंटरव्यू को जॉब इंटरव्यू की तरह ट्रीट करने लगते हैं, इस वजह से उनका जो स्कोर है वो बहुत कम आता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, इसके पॉइंट्स बना लेना। आने वाले साल में जो भी आपके इंटरव्यूज है या फिर अभी रिसेंट टाइम में जो इंटरव्यूज होने वाले हैं वहां पे काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडीबज़ एजुकेशन, यहां पे आपको डेली बेसिस पे कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहते हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का आप इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो, अदरवाइज कॉम्बो कोर्स बाय कर सकते हो। उसमें जीडीपीआई वैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। एक एक चीज आपको कराई जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है जहां पे आपकी कंप्लीट ई बुक्स होती है, ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज होती है। इसके साथ ही 24/7 डाउट फोरम रहता है। तो कहने का मतलब, अगर आप ये पेनड्राइव कोर्स ले लो तो अलग से आपको ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए। कंप्लीट पैकेज आपके घर पे विद इन 3 to 4 डेज आ जाएगा। अगर आपको देखना है नंबर ऑफ मॉक्स कितने मिलेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है। एक कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलेगा जहां पे आप डेट सेट करते हो, उसके बेसिस पे आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं एंड उनको अचीव करके आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत ही सिंसियर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें भाई इंटरव्यू की बेसिक्स की, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या आपको नहीं करना, ये चीज पहले समझ लो। अगर मैं आपको बोलूं तो एक जॉब इंटरव्यू नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिवली रिजिड और फॉर्मल नहीं है। जो एमबीए इंटरव्यूज होते हैं उसमें बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि कल को जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो सिर्फ एकेडमिक्स वहां पे काम नहीं आएंगे, आपकी जो पर्सनल स्किल्स है वो कैसी है, आपकी पीपल स्किल कैसी है, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, किस तरह से आप पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हो, ये सब चीजें चेक की जाती है। इसके साथ ही आपके वर्थ एथिक्स कितने स्ट्रांग है ये देखा जाता है एंड आपके जो हॉबीज है, आपके जो गोल्स है उसके आसपास जो क्वेश्चन है वो भी देखे जाते हैं, सो दैट वो इवैल्यूएट कर पाए कि ओवरऑल आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। मान लो आप स्पोर्ट्स में बहुत एंथुसियास्टिक हो तो इसका मतलब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप हारते भी हो जीतते भी हो, वहां पे आप कैसे रिएक्ट करते हो ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरह से ये एक इंफॉर्मेशन सेशन है। काफी बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं इंटरव्यू में सिर्फ आपको आंसर देने, नहीं, इट इज अ टू वे कॉन्वर्जेशन। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी चीजें आप बता रहे हो उसमें आप सामने वाले को एंगेज कर पा रहे हो ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बेटर तरीके से निकल के आए। क्या चीज आपको नहीं करनी है, बहुत बार जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपको फील गुड कराते हैं, वो आपको मेक श्योर करते हैं कि भाई आप आराम से आंसर दो, नर्वस ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाना है। एंड ये चीज बिल्कुल मत करना जो काफी सारे बच्चे करते हैं, वन लाइनर ह्यूमर करते हैं, विट क्रैक करते हैं, सरकाज़म थ्रो करते हैं, ये सब चीजों को अवॉइड करना है। अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स नहीं देने। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो एकदम इंटरव्यू में परफॉर्म करूंगा, मुझे तैयारी नहीं करनी, तो ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको ना इंटरव्यू से पहले ही एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर, उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। काफी बार ऐसा होता है इंटरव्यू आपको पूछता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो तभी पूछो, ऐसा नहीं कि फॉर ही रैंडम सेंस पूछ रहे हो, ठीक है। फैंसी जार्गन यूज मत करो, इजी इजी लैंग्वेज यूज करनी है। एंड अगर आप कोई डिफिकल्ट टर्म यूज करते हो तो आपको नहीं पता उसके आगे क्या क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको स्ट्रांग रखने हैं एंड उसके बाद आपको जब प्रिपरेशन करनी है वो कब करनी है, लास्ट मिनट तक का वेट मत करो। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, सर मेरा इंटरव्यू तो 1 मंथ बाद में है। अरे भाई, अगर आपका एक बार रिजल्ट आ गया है, आपको पता चल गया मेरी परसेंटाइल आ गई है, तो आपको पता ही है ना कि कुछ ना कुछ इंटरव्यू कॉल्स आने हैं, तो आपको पहले से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। वेट नहीं करना पीआई कॉल कब आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी आता है इंटरव्यू की कॉल आती है और 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है, तो बहुत कम टाइम मिलता है। थर्ड है बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ, भाई जब भी आपको लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जाने वाला हूं, आप भाई लिंक्डइन पर जाके वहां के करंट स्टूडेंट से कनेक्ट करो, पूछो किस टाइप के क्वेश्चन पूछाते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर रिसर्च करो, ये सब चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन भाई आप ऐसा मत करो कि सर मेरी तो कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आपने अपने घर में कोई फंक्शन भी कराया है, वहां पे भी आपके एक अचीवमेंट है, वहां पे आप लोगों को मैनेज करना सीखे, एक इवेंट मैनेज करना सीखे, तो छोटी छोटी अचीवमेंट से भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टोरी जो है वो आर्टिकुलेट कर
सकते हो। एंड अपने स्ट्रेस बिहेवियर को देखो, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है, उन पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करना है। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी ये देखा जाता है कि आप पैनिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रेशर में सकम हो जाते हो। तो ये सारी चीजों को चेकआउट करने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एमबीए इंटरव्यूज की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बहुत बार अगर आपकी परफेक्ट एप्लीकेशन भी है, बहुत हाई स्कोर भी है, बट आपका इंटरव्यू खराब गया, आपका सिलेक्शन नहीं होता। एंड आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलोगे जिनका जो कट ऑफ है वो एकदम मार्जिन के आसपास उनका स्कोर आया है, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये चीज आप बिल्कुल अपने माइंड में लेके चलना। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्टरी एफएक्यूज, क्या क्या मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले भाई आपको इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू ड्रिवन होता है। आप क्या चीजें बता रहे हो, अपना इंट्रो बताना है, आपने ग्रेजुएशन कहां से किया, आपका वर्क एक्स है, उसमें आप क्या करते थे, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, क्या हॉबीज है। तो इस फ्रेमवर्क को आप फॉलो कर सकते हो, इसके आसपास अपनी एक स्टोरी बना सकते हो। देन आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, क्या आप करना चाहते हो, एमबीए से आपको क्या फायदा मिलेगा, जो जॉब आप करके आए उसका क्या एक्सपीरियंस है जो आप यूटिलाइज करोगे। देन अगर आपने कोई एसओपी लिखा है या फिर आपने एसओपी नहीं भी लिखा तो वाई एमबीए, एमबीए आपको क्यों करना है, कौन से स्पेशलाइजेशन में करना है। अगर आप पहले से क्लियर हो कि मुझे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर में करना है, तो उस डोमेन की रिस्पेक्टिव नॉलेज भी पढ़ लेना, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप ये बता सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या स्पेशलाइजेशन करनी है। फर्स्ट ईयर में मैं सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा, देन आई विल सी कहां पे मेरा इंटरेस्ट लाई करता है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल सेलेक्ट माई स्पेशलाइजेशन। देन आपसे कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है ऐसी कोई बात बताओ जो आपके रिज्यूमे में नहीं लिखी हुई, तो यहां पे आप अपने हॉबीज के बारे में बता सकते हो, आपने कहीं पे कोई रिप्रेजेंट किया हो वो सब चीजें बता सकते हो, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने ओवरकम किया हो, ये सब चीजें। उसके बाद व्हाई दिस कॉलेज, उस कॉलेज में क्यों ज्वाइन करना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है। तो आपको बताना है भाई उस कॉलेज के ऊपर रिसर्च करके रखनी है, आपको बताना है नोटेबल कौन कौन से एलुमनाइज है, कोई वहां से एंटरप्रेन्योर्स निकले, कौन प्रोफेसर है, उस कॉलेज की क्या यूएसपीज है, कोई क्लब्स है, कोई कमिटीज है जो आपको एक्साइट करते हैं, ताकि लगे कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो। देन आपसे अदर कॉल्स क्या क्या है, आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो यहां पे आपको बताना है कि भाई मेरे को ये कॉल्स आई हैं और ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, और आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए आप यहां पे उसकी यूएसपीज बताओगे। देन अगर आपका पर्सनलाइज क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपका गैप ईयर है तो गैप ईयर क्यों है, अगर आपका वर्क एक्स है तो जॉब से रिलेटेड आपका क्या काम था, अगर आप फ्रेशर हो तो आपने ऐसी क्या चीजें करी है जिसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल डेवलप हुई है। तो फ्रेशर्स के लिए फाइनल के प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा को करिकुलर, फेवरेट एकेडमिक सब्जेक्ट, ये चीजें पूछ जाती है। जॉब में जनरली आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, आपने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया अपनी कंपनी में, ये बात की जाती है। अगर आपका गैप है तो उस गैप ईयर को आप कैसे जस्टिफाई करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बोलो मैं तो सिर्फ प्रेपरेशन कर रहा था, उस गैप ईयर में आपने कोई सर्टिफिकेशन करी, अपने आप को बेटर करा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करा, कोई इंटर्नशिप करी, ये सब चीजें बताते हैं ताकि आपको ये पता चले, जो इंटरव्यू है वो समझ पाए कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है इसके अंदर एक सीरियसनेस है। इवन गैप ईयर था तब भी ये अपने आप को अपग्रेड कर रहा था, मतलब जो पैशन ऑफ लर्निंग है वो बहुत ज्यादा है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उनको सब्सटेंशिएट करना है एग्जांपल्स के थ्रू। वीकनेस में हमेशा ऐसी चीज बतानी है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, जिस पे आप बेटरमेंट करते जा रहे हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखो, वर्ड बाय वर्ड लिखो, तभी आपको पता चलेगा उसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देन इसके साथ मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े होकर सारे आंसर्स बोलो, तो इससे आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेटर होगी, जो आपके एक्सप्रेशंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेटर हो जाएगी। उसके बाद मॉक पीआई जरूर करो, अपने किसी मेंटोर को मॉक पीआई अपीयर करो, क्या आपका फीडबैक मिल रहा है उसके बेसिस पे अपने आंसर्स को रिविजिट करके उनको रिवाइज करो, ठीक है। देन आपको कैसे बेटर परफॉर्म करना है, तो अगर आपको किसी बी स्कूल से कॉल आ गई है तो इसका मतलब यही कि वो कॉलेज आप में इंटरेस्टेड है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपके अंदर पोटेंशियल है। अब बस वो ये चेकआउट करना चाहते हैं उस इंटरव्यू से वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर देयर प्रोग्राम और नॉट। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस आपको तैयार जरूर करने हैं। एक तो अपनी जो स्टोरी है ना, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी को बेटर करो, जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो ना बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए, एक कॉन्वर्जेशन की तरह होना चाहिए। उसके बाद कुछ यूनिक और क्वालिटी आंसर, ये सोचो ना इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं तो आप ऐसी क्या चीजें बोल रहे हो जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट कर पाओ, ठीक है। अपनी ऐसी क्या क्वालिटीज है, जो अचीवमेंट्स है, डाइवर्सिटी है, जो आप कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लो आपने कोई स्टार्टअप किया है तो आप ये बता सकते हो कि मैं ई सेल में कंट्रीब्यूट करूंगा। मान लो आपने कोई एनजीओ में काम किया तो आप वो चीज वहां पे बता सकते हो कि मैं वहां पे वो कल्चर डेवलप करूंगा। तो ये चीजें बताने जो आप कॉलेज को भी
कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपके एक्सपीरियंस क्या है, एंड एमबीए आपको कैसे हेल्प करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में, आपके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। अपने आप को बेटर तरीके से जानो, जो आपने अपना रिज्यूमे बनाया, जो आपने अपना सीवी बनाया है, एक एक वर्ड जो वहां पे लिखा हुआ है उसके बारे में आपको पता वहां पे होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे मैनर में लिखना है, ताकि भाई आपका जो पूरा का पूरा रिज्यूमे वो स्टैंड आउट करे। एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं स्टार मॉडल, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। इस फॉर्मेट को आप अगर फॉलो कर लोगे पूरे रिज्यूमे में तो काफी अपीलिंग आपका रिज्यूमे निकल के आएगा। क्वांटिफाई करो, नंबर्स में बात करो, वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई ऐसे क्या स्कूल स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड नॉलेज है जो आप भाई उस कॉलेज के बारे में जानते हो। मॉक इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार आपको देने हैं। एकेडमिक्स प्रिपेयर कर लो, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान लो आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो भाई अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लो। मार्केटिंग में जाना चाहते हो 4 Ps क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। एंड इसके साथ करंट अफेयर्स, भाई जो इंपॉर्टेंट इश्यूज ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक मैनेजर हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेल अवेयर हो कि पूरी दुनिया में आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिससे भाई रिसेशन आ रहा है या फिर बैंकिंग सेक्टर में कोई चेंज हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ हो रहा है जिसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। ये सब चीजें आपको पता होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप एजुकेटेड गेस ले सकते हो एंड आप ये भी बोल सकते हो मुझे अभी नहीं आता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आफ्टर द इंटरव्यू आई विल डेफिनेटली चेक आउट। एंड टाइम का एक ट्रैक रखो, ठीक है। ऐसे बार बार ये मत करो कि भाई गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, गुड आफ्टरनून की जगह गुड इवनिंग बोल रहे हो। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इससे पता चलती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें स्पेसिफिक क्वेश्चन की, तो कुछ क्वेश्चन आपके बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं, और कुछ होते हैं स्ट्रेस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, क्या आपकी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, आपने वहां पे क्या ऐसी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट किया, कैसे मैनेज किया, उसका एथिकल डिलेमा को कैसे फेस किया, अगर आपके सामने कोई चैलेंज आया आपने उस डिसीजन को कैसे लिमिटेड टाइम में परस्यू किया। देन अगर मान लो आपके टीम मेंबर थे जो आपके साथ एग्री नहीं करते थे, तो ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से आपने अपने टीम मेंबर को परसुएट किया, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स कैसी हैं, और ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हो, ये सारी चीजों के बारे में आपको बात करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके सामने कभी कभी ऐसी लाइनें बोल देते हैं कि आप अंडर क्वालिफाइड हो, आपकी वीकनेस क्या है, हमें बताओ, व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल दो जब आपका काम क्रिटिसाइज हुआ है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एक तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पे किस तरह से आप भाई उन क्वेश्चंस को डील करते हो, हैंडल करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत बार आपके जो इंटरव्यू बोलेंगे यार आपका तो गैप ईयर है, आपको नहीं कॉलेज में परफॉर्म कर पाओगे, आपको तो एप्टीट्यूड 0 है। ये सिर्फ आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आपका डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। अगर आप वहां पे भी काम एंड कंपोज होके अपने आंसर्स दे पाओगे तो बहुत बेटर तरीके से उन इंटरव्यूज को क्रैक कर लोगे। इसके साथ ही कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं जैसे प्रोग्राम के रिलेटेड, व्हाई डिड यू चूज टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम ओनली। बहुत बार पीजीडीएम नॉर्मल होता है, देन पीजीडीएम फाइनेंस मार्केटिंग होता है, तो क्यों आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपके करियर गोल्स है, कैसे वो दोनों चीजें अलाइन होती है, क्या टाइप की कंपनीज है जहां पे आप जाना चाहते हो। बहुत सारे लोग बोल देते हैं सर मुझे कंसल्टिंग जाना है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता दुनिया में टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स एमबीबी कौन कौन सी हैं, ठीक है। मैकेंसी, बेन और बीसीजी। तो थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज रखनी है। देन एमबीए से आपको क्या चीज मिलेगी, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हो, तो आप बता सकते हो कि भाई मैं तो कंफर्ट जोन में था, एमबीए में आके मुझे एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, ये एक चीज हो सकती है, या फिर मुझे डिफरेंट कल्चर के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये मेरे लिए चैलेंज भी और अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस तरह से अपने आंसर्स देने हैं। देन डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, मार्केटिंग में 7 Ps क्या होता है, एसटीपीज क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये पढ़ना है। देन फाइनेंस में मनी कैपिटल के रिलेटेड, देन बेसिक जो रेशियोज होते हैं, बैलेंस शीट, पी&एल, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। देन आईटी में एआई के बारे में क्या चल रहा है, मशीन लर्निंग इतना आज के डेट में बूमिंग है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है। अगर आप कंसल्टिंग में जाना चाहते हो तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, पॉटर 5 फोर्सेस एनालिसिस क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। देन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रहा है, बजट कैसा आया था, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चीजें आई हैं, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद कुछ आपसे गेस्टिमेट्स आ जाते हैं, कुछ पजल्स पूछ लेते हैं, उसमें आपको अपने आंसर्स को एक स्ट्रक्चर के साथ देना होता है। वो यही देखते हैं आपका थॉट प्रोसेस क्या है। कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि ये बोल दो आई नेवर फेल्ड एट एनीथिंग, क्योंकि यार हर इंसान फेल करता है। आपने क्या सीखा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आप बता रहे हो उसके लिए एग्जांपल्स को हमेशा कनेक्ट करो, अपने आप को कंपोज रखो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो आप डील कर सकते हो। बहुत बार आज के दिन में एमबीए इंटरव्यूज में क्या हो रहा है, वो ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज में ना कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले भाई जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, वहां पे मेक श्योर करना कि भाई आपका जो बैकग्राउंड है नीट एंड क्लीन वॉल है, लाइटिंग आपकी ठीक है, इंटरनेट की स्पीड ठीक है, बार बार बफरिंग ना हो। देन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती है, तो आप जूम प्लेटफॉर्म, टीम्स प्लेटफॉर्म, गूगल मीट, ये सब एक बार चला के देख लो, क्योंकि मोरल
जो इंटरव्यूज होते हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में होते हैं। एक फिक्स माइंडसेट के साथ मत जाओ, बहुत बार इंटरव्यू में काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो उन पूरी सिचुएशन में अपने आप को कंपोज रखना है एंड देन आपको आंसर करना है। रिहर्स करो, मिरर के सामने बार बार बात करो, देन अपने हैंड जेस्चर यूज करो एंड वेबकैम को देखो। ठीक है, काफी बार हम गलतियां करते हैं, स्क्रीन को देखने लगते हैं, लेकिन आपको वेबकैम को देखना है, तभी जाके आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट यहां पे बनेगा। तो मैंने आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पे दिया है। तो इस पूरे वीडियो से हमारे क्या की टेकअवेज है कि अपनी स्ट्रॉन्ग अकम्पलिशमेंट को आपको दिखाना है, स्टोरीज को आपको शोकेस करना है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने कितनी प्रिपरेशन की है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला है उससे पहले अगर आपको इंटरव्यू का नहीं मिल रहा है तो लिंक्डइन पे एक बार चेकआउट कर लो, थोड़ा सा देख लो किस टाइप के प्रोफेसर है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके आसपास अपनी चीजों को तैयार कर लो एंड कॉलेज एंड प्रोग्राम के बारे में इन डेप्थ रिसर्च आपको कर लेनी है। तो बी योरसेल्फ, अगर मैं 5 पॉइंटर्स दूं, देन नो एंड एबल टू एक्सप्लेन योर स्टोरी, टेल देम व्हाई दिस कॉलेज, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो एंड बी हम्बल येट कॉन्फिडेंट। तो ये हमारा पूरा का पूरा इंटरव्यू सेशन था। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कुछ और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। एंड कोई और क्वेश्चन, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप कांटेक्ट कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।